स्वागत है आपका न्यूज़ 360 में। आज गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज एकडेरवा ग्राम में विकास का सूरत हाल क्या है और यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो विकास के काम पंचायतों में हुए हों, इन तमाम विकास के कामों को देखते हुए जनता क्या महसूस कर रही है। क्योंकि 5 वर्ष का समय समाप्त हो चुका है और फिर से इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में कहीं न कहीं लोगों के पास विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो अलग अलग पदों पर नॉमिनेशन करेंगे, पंचायत की जनता से आशीर्वाद मांगते हुए चुनाव के मैदान में आएंगे। अगर हम बात करें एकडेरवा पंचायत की, तो यहाँ पंचायत समिति सदस्य पद पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, उनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन्हीं प्रत्याशियों में से जनता को अपना पसंदीदा प्रत्याशी निर्वाचित करना है। अगर हम बात करें एकडेरवा पंचायत की, तो यह पंचायत थावे प्रखंड के अंतर्गत आता है और थावे प्रखंड का जो इलाका है ये धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जिस शख्सियत से आपको हम मुलाकात करा रहे हैं, सबसे पहले इनका हम परिचय लेते हैं और जानेंगे कि एकडेरवा पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ इनका सपना है, जनता अगर मौका देती है तो। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। आपका भी स्वागत है जी। मेरा नाम हुआ अजहर इमाम डिप्पू। मैं इस बार बीडीसी का चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ एकडेरवा पंचायत से, क्षेत्र संख्या 11 है। मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के यहाँ की जनता को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस बार लोग हमें मौका देंगे। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों ने हमें विश्वास दिलाया है और पहले भी मेरा इरादा था, मैं तो मुखिया का कैंडिडेट था पहले, लेकिन हमारा सीट लगभग 4 टर्म से रिजर्व है, जिसकी वजह से हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हम बीडीसी चुनाव लड़ें इस बार। और यहाँ पे जो रुका हुआ है विकास का, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो तो जनता देख रही है और उसका फैसला जनता करेगी। लेकिन लोगों से मैं एक उम्मीद लगा के और दरवाजे दरवाजे पे जनसंपर्क कर रहा हूँ मैं, और लोग उम्मीद दे रहे हैं हमें कि आपको हम समर्थन देंगे। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हमें आपसे उम्मीद है। मैं उम्मीद पे खरा उतरूंगा। तो यही है मेरा परिचय, तो अब बता दिया। मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ बीडीसी का और सब लोग समर्थन दे रहे हैं। आपका जो पंचायत है एकडेरवा, यहाँ से पंचायत समिति सदस्य पद पर ही चुनाव में भाग आजमाने का निर्णय आपने क्यों लिया है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मैं आपको भी बताया ना, यहाँ पे जो नहीं हुआ है विकास, जो रुक गया है विकास, उस विकास को, जैसे रोड की बात करें, नाला की बात करें, जो गांव में बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ अभी भी ये सब काम रुका हुआ है, उसको पूरा करना है। हमारा मकसद यही है, विकास का मुद्दा है हमारा, कोई और मुद्दा नहीं है। मैं पहले शिक्षक था, पहले मैं, फिर उसके बाद मैं विदेश जाने का भी मौका मिला मुझे। फिर मेरा प्लान चेंज हुआ। मैं सोचा नहीं, अभी मैं फिर अपने समाज सेवक जो था, मैं फिर उस राह पे आऊँ, उसी पथ पे आऊँ। क्योंकि लोग कोरोना के वक्त में भी मैं वहाँ रह के भी यहाँ बहुत सारे लोगों को मदद किया हूँ, जो कि छुपा हुआ है, मैंने उसको उजागर नहीं किया है और उसको उजागर करना भी नहीं है, वो सब बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं जाती है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया हूँ। मैं शिक्षित हूँ मैं, इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अभी फिर मैं उस पे काम करूँगा। हाँ, मैं अगर चुनाव जीत जाता हूँ तो मेरा फोकस शिक्षा पे भी रहेगा। जो विकास है उसके अलावा शिक्षा पे भी हमारा फोकस पूरा रहेगा और उम्मीद भी करता हूँ कि लोग हमारी इस बात से ये होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात को समझेंगे और हमें उस लायक बनाएंगे और मौका देंगे। तो ये महिला सीट है, लेडीज सीट है जी। तो आप यहाँ अपने घर परिवार से किसी महिला को उम्मीदवार बनाएंगे? जी, मेरी माता जी हैं जी, उन्हीं को हमने उम्मीदवार चुना है जी। और उनका नाम नूरुन्निसा है जी। तो
आपको पूर्ण विश्वास है जनता पर कि जनता इस बार विकास के मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। जाहिर सी बात है, विकास तो जो वोटर हैं वो तो देखेंगे इस चीज़ को, और विश्वास है तभी तो हम आए हैं फील्ड में। हम विश्वास नहीं होता, अगर हमें जानकारी नहीं होती तो हम आते ही नहीं। हमें पता है कि हमारे साथ लोग हैं, हमसे जुड़े हैं, और वो उम्मीद करते हैं। आज से नहीं, मैं 10, 12, 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ, सोशल वर्क करता आ रहा हूँ मैं, और उन्हीं लोगों ने मुझे प्रेरित किया है जी कि मैं इसमें आऊँ और लोगों की सेवा करूँ। जो सेवा हम ये कमरे में बंद होके कर रहे हैं, अब उसको बाहर लाया जाए, वक्त आ गया है जी, वक्त आ गया। उम्मीद करता हूँ कि लोग हमें मौका देंगे। हाथ जोड़ के विनती भी है कि लोग हमें मौका दें एक, और उनके इरादों पे हम खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। पंचायत का नाम बताएं। मैं ग्राम पंचायत राज एकदरवा से क्षेत्र संख्या 11 से चुनाव लड़ रहा हूँ। इस पंचायत में 2 क्षेत्र आता है, जिसमें 19 वार्ड है। एक वार्ड है 1 से 10, और दूसरा वार्ड है 11 से 19, दूसरा क्षेत्र है 11 से 19, उसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और इसके पूर्व आप बतला रहे थे कि मुखिया पद पर भी चुनाव में भाग आजमाने का इरादा था। मेरा इरादा आज भी वही है। अच्छा। आज भी वही है। मैं आज से नहीं, बहुत दिनों से, और पूरी जनता जानती है इस बात को, मैं मुखिया प्रत्याशी के ही रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट किया था। अच्छा जी। लेकिन हुआ ये कि हर बार एक, हमारे यहाँ के 5 टर्म हो गया ना अभी चुनाव, एक टर्म बस यहाँ पे जनरल रहा है। अच्छा। उसके बाद से 4 टर्म पूरा यहाँ पे आरक्षित ही रहा है। तो हम उसी उम्मीद में कि अब नहीं तो हो सकता है अगली बार, हो सकता है अगली बार हो, लेकिन हो नहीं रहा। इस बार भी मैं मुखिया के लिए था, तो अगर जनरल होगा तो मैं मुखिया से ही अपना नामांकन दाखिल करूंगा, लेकिन हुआ वो नहीं, तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम बीडी से ही चुनाव लड़ें। हाँ, और कोई हमारा किसी के खिलाफ ये नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं है मेरा अपना, मैं व्यक्तिगत हूँ, मेरा कोई ये नहीं है। रोल मॉडल बोला जाता है, या फिर हमारे कोई है हमारे ऊपर जो हमको ऊपर की तरफ, मैं अपना खुद का, मैं व्यक्तिगत बनाया हूँ अपना। मेरा कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, मैं खुद का हूँ जो भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो जनता है वो हमें और ऊपर ले जाए, और मैं इसका इरादा किया हूँ पूरा कि मैं और भी ऊपर जाऊँगा इंशाअल्लाह।